जय गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जब भी किसी संगत का सत्संग इस चैनल पर अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत तक पहुंचाएंगे। संगत जी, आज मैं जीना आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। उन्होंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें सत्संग भेजा है। मैं सत्संग को शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि हमें आधा अधूरा सत्संग सुनने से गुरु जी की आधी अधूरी ही ब्लेसिंग मिलती है, और सत्संग में ही हमारे लिए गुरु जी ने ब्लेसिंग दी हुई होती है। हम उन्हें उसे ही आधा सुनेंगे तो हमें आधी ही ब्लेसिंग मिलती है। इसलिए संगत जी, आप सत्संग को पूरा सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने। कि संगत जी, गुरु जी यही कहते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। संगत जी, अब हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिन्होंने हमें अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मैंने फिर से मुझे इस लायक बनाया कि मैं सत्संग सुना पाऊं। तो गुरु जी शायद मुझसे ये बुलवाना चाह रहे हैं। तो अभी पिछले 3-4 दिन मेरे बहुत ही मतलब वर्स्ट निकले, जैसा कि मैं बीमारियों से जूझ रही थी। गुरु जी के सत्संग मैंने सुने, बहुत सारी बीमारियों के, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, अल्सर, पेट में, यूट्रस में, वो सारे मैं लगातार सुन रही थी और मेरे को महसूस हुआ कि कोई प्रॉब्लम तो मुझे भी है। जो जल चंदन टीका प्रसाद लगा के ठीक हुई, फिर मेरी ब्रेन में मैंने जो है ना, मुझे फील हो रहा था कुछ है, तो कई दिन तक मैंने भी शेयर किया था कि उसमें ब्लड आता रहा, जो कि अभी 2 दिन से अब बंद हुआ है गुरु जी की कृपा से। ओनली कफ आता है अब ब्लड नहीं आता है। तो मैं इसका लख लख शुक्राना गुरु जी, मेरे को उस डर से बाहर निकाला कि मुझे ब्रेन में कोई ट्यूमर कुछ ना कुछ तो था, लेकिन मैं भी ऐसे बैठ गई थी कि गुरु जी डॉक्टर के दवाई इलाज नहीं जा सकती, तो मुझे इस तरह से आप, मैं जल चंदन टीका प्रसाद और लगाती रहूंगी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से हालांकि कर पाई, लेकिन किया और लगाया और आराम आया, और लगातार उन दिनों में सत्संग सुनती रही। फिर अभी 3-4 दिन पहले एक मेरे साथ फ्रॉड हुआ, जिसमें कि ऑनलाइन आजकल डिजिटल अरेस्ट के केस चल रहे हैं, क्योंकि वो वकील और वो कानून और पुलिस बन के कॉल करते हैं और अरेस्ट करते हैं। उस तरह से मेरे साथ हुआ। मैं भी बहुत डर गई, हिल गई, और मतलब कैसे घबरा गई, मुझे उसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी। फिर मेरे साथ पैसे निकल गए, मैंने इमीडिएटली अपनी फ्रेंड को बताया, तो मेरा दिमाग चला, शायद गुरुजी ने मुझे दिमाग दिया। उस वक्त मेरी बेटी के एग्जाम थे, वो पढ़ रही थी और वो पढ़ नहीं पाई, और उस वक्त वो भी बहुत डिस्टर्ब हो गई। वो 3-4 घंटे हमारे इतने खराब निकले। फिर मैंने अपनी फ्रेंड और एक और फ्रेंड को बताया, तो उन्होंने मेरी तुरंत हेल्प की कि बोले इस तरह से तुझे FIR करानी है और कंप्लेन करनी है 1930 पे साइबर क्राइम। मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। ये सारी हेल्प जैसे गुरुजी ने स्वयं भेजी, मैंने उनकी मदद से, बिल्कुल मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, मैंने जैसे तैसे कॉल किया और कंप्लेंट लिखाई। अगले दिन FIR करी, बैंक्स में गई, सारी मतलब मेरी हिम्मत नहीं थी जाने की कि गुरुजी अभी तो बीमारी से निकली, अभी तो थोड़ा सा ठीक फील कर रही थी, एकदम से ये क्या हो गया, और वो भी इतनी बड़ी बेवकूफी। पर वो कहते हैं ना, जब जो संकट आना होता है, तो 2-3 दिन तो मेरा दिमाग हिला रहा। मैं ये भी हालांकि समझ रही थी कि कोई बड़ा संकट था, जैसे कि कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ी चीज आने वाली थी, जो मुझे फील हो भी रहा था। ऐसा नहीं है कि कोई गलत था। तो मैं लगातार गुरुजी से अपने, वही अपने माड़े कर्मों की क्षमाई मांग सकते हैं, तो मैं वो कर रही थी।
तो कम से कम इतने पे टला कि मेरा तुरंत वो संभल गया और मैं बैंक्स में जाके कैसे मिली। मैंने कहा गुरुजी अब कैसे आप मुझे दिखाओगे? तो बैंक से जैसे ही मैं कंप्लेन वगैरह दर्ज करा के निकली तो वहीं पे कबूतर उड़ता हुआ आया। तो मेरे को लगा कि हाँ गुरुजी मेरे साथ हैं। तो संकट आते हैं, हम गुरुजी के साथ हैं इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ कोई परेशानी नहीं आएगी। जो कर्म है वो तो आएंगे, लेकिन उनको सहने की शक्ति गुरुजी देते हैं, उनमें से रास्ता गुरुजी निकालते हैं, उनमें से हमें निकालने का पूरा मार्ग भी बना देते हैं। पर मैं उस वक्त तो बहुत घबरा गई, बहुत विचलित हुई, क्योंकि नेचुरल सी बात है आपके पास जितने पैसे हो अकाउंट में अगर वो निकल जाएं तो कैसा रहता है। फिर मेरे को कई लोगों ने डांटा भी, समझाया भी कि आपने ये क्या करा, लेकिन ठीक है अब मेरे से हो गई इतनी बड़ी गलती, कैसे हुई पता नहीं। लेकिन जो कोई बड़ा, मैं तो ये सोचती हूँ कोई बड़ी बीमारी, कोई ब्रेन ट्यूमर हो जाता उसके लिए मेरे बच्चे भगते फिरते कहीं ना कहीं, वो बड़ा कष्ट छोटे पे आके टला। क्योंकि जब भी मैं बैंक गई एक हल्का सा कोई टक्कर मारने लगा तो वो भी, वहां से भी मैं बिल्कुल बाल बाल बच गई। तो कैसे मतलब मैं देख रही हूँ कि गुरुजी संकट तो आ रहा है पर बचाते लिए जा रहे हैं, साथ में मुझे कुछ सिखा भी रहे हैं कि बेटा संकट आएंगे, आगे का है ना, गाड़ी थोड़ी सी खराब है संभालने दे। तो मैं लगातार बस गुरुजी का ये कृपा हुई कि मैं मंत्र जाप और ये नहीं छूटा मेरा, जो मैं करती रही, लगातार सत्संग भी सुनती रही। हर काम मैंने सत्संग सुनते हुए किया, ऐसा नहीं कि मैंने सत्संग को छोड़ा, बस ये मैं जैसे तैसे कर पाई। क्योंकि जब संकट आता है तो फिर हम पूरी तरह से हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं। पर वो गुरुजी की कृपा से मैंने कैसे उसको हैंडल किया, मैंने क्या गुरुजी ने करवाया, और फिर कैसे मुझे ये सब चीजें मेरे से करवा दी और इजीली हो गई। पुलिस वालों ने भी फिर कोऑपरेट किया फ्रेंड की मदद की वजह से, और बैंक वालों ने भी कोऑपरेट किया। हालांकि कुछ गलतियां भी हो गई मुझसे, फिर मैंने अपना बैंक में आईसीआईसीआई में ब्लॉक करा दिया था, वो मैंने आज जाके खुलवाया कि नहीं मेरा अकाउंट तो खोल दो क्योंकि ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी है कि चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे मैनेज करते हैं। तो गुरुजी कैसे हौसला भी दे रहे हैं चीज़ों से लड़ने का। तो ये पिछले 4-5 दिनों में मुझे बहुत बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग और एक सीख मिली है। फिर मेरी बेटी का जो एग्ज़ाम था उस दिन जब ये हादसा हुआ तो अगले दिन उसने मुझे बोला शाम को कि मम्मी मैं तो कुछ भी पढ़ नहीं पाई थी क्योंकि मैं परेशान देख रही थी आपको, लेकिन मेरे को अगले दिन मैंने गुरुजी को बोला था सुबह जैसे आपने बताया है, तो मैंने गुरुजी को बोला और मैंने वैसे ही किया। तो मेरे साथ एग्ज़ाम में मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई थी, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे आए, न्यूमेरिकल 60 नंबर का पेपर और थ्योरी और 20 नंबर मार्क का न्यूमेरिकल, मैं कैसे करती चली गई मम्मी मुझे पता ही नहीं चला। जैसे मेरे को किसी ने मदद की। मैंने कहा बेटा वो गुरुजी थे जो संकट में मदद कर रहे थे, इसका लख लख शुक्राना गुरुजी। और ये सब हुआ उससे पहले एक दिन मैंने गुरुजी की फोटो पे जल चंदन टीका लगाया, तो मैं आके लेट गई। फिर मैंने को एक सत्संग में सुनने को मिला कि गुरुजी की आंख में टीका जा रहा था, तो वो भी सकुचा रही थी कि सबके सामने ठीक करें नहीं करें। फिर लगा कि फिर उनके पास भी मैसेज आया कि नहीं मैं फोटो में स्वरूप में साक्षात होता हूँ तो उसको हटाओ, क्योंकि वो फिर मुझे भी, तो मुझे लगा, मैंने कहा अरे रात को मैंने भी ऐसा शायद छोड़ दिया था। अगले दिन देखा तो मेरी छोटी वाली बेटी की आंख में हल्का सा कुछ हो रहा था। तो मेरे को तुरंत लगा कि यार ये तो मतलब तुरंत ही गुरुजी ने बता दिया कि आंख में होता है जब तो कैसा लगता है। तो मैंने अगले दिन स्वरूप के आगे से वो टीका हटाया और अब ढंग से लगाना स्टार्ट करा कि नहीं मैं माथे पे ढंग से लगाऊंगी जिससे कि गुरुजी को तकलीफ ना हो, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि मैं स्वरूप में स्वयं होता हूँ। तो ये बहुत बड़ी शक्ति, स्वयं होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अभी मैंने थोड़े दिन पहले शौक में कुछ 1-2 मूर्तियाँ कृष्ण जी की छोटी-सी ऐसी मिल रही थी, तो मैंने लगा के ड्राइंग रूम में अपने रूम में सजा दी थी सामने थोड़ा-सा कि अच्छा लगेगा मुझे। पर तुरंत सत्संग आया गुरुजी का कि ऐसे भगवान की मूर्तियों को सजावट की तरह नहीं यूज़ करते हैं, अपने मंदिर में ही रखते हैं। तो फिर मैं उस गलती को भी करेक्ट किया, गुरुजी ये बताने का शुक्राना। मैंने फिर वो मूर्तियाँ है ना गुरुजी की जहाँ गद्दी छोटी-सी लगाई है, उसमें ही स्थापित की और उनकी वहाँ से प्रार्थना कर पा रही हूँ। तो इसका भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे हर चीज़ कदम-कदम पे जैसे सिखा रहे हो, एक पिता बन के सिखाता है। बच्चा गलतियाँ करता है, बार-बार गलतियाँ करता है, लेकिन आप सिखाते हो। तो वो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है। और अपनी समझ से हम ना जाने कितनी गलतियाँ कर बैठते हैं गुरुजी, और आप उनको फिर भी ऐसे सुधार के करेक्ट करवा देते हो। तो मेरे को लगता है ये बहुत बड़ी बात है, आज के टाइम में हमारे को इस कलयुग में सँभालने वाला कोई तो आया।
वरना एक सच्चा गुरु ही इस तरह का मार्गदर्शन दिखा सकता है, छोटी-छोटी बातों में हमारा हाथ पकड़ सकता है, हमारी उँगली पकड़ के हमें चला सकता है। यही फ़ील करती हूँ मैं हर समय। जब भी कोई गलती होती है तुरंत वही वीडियो वो कैसे सामने आ जाता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है जो मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ। बस गुरुजी के चरणों में नमन और मंत्र जाप करती रहूँ, सीखती रहूँ। अभी एक संगत जी का भी सत्संग सुना था मैंने, और जब ये 3-4 दिन अभी ये हादसा हुआ मेरा, तो उस वक़्त भी मेरे पास उसी से रिलेटेड सत्संग आ रहे थे। एक स्कैम का सत्संग आया, एक के के साथ चीटिंग हुई, धोखा हुआ। वही सब तो मुझे लगा कि मैंने कहा कि जो मेरे साथ हो रहा है वही सत्संग मैं सुन रही हूँ, तो कहीं न कहीं वो कर्मा वो कष्ट मेरा भी गुरुजी ने हल्के पे कटवाया। और आज 3-4 दिन बाद उससे निकलने के बाद, हालाँकि मेरे अभी पैसे वापस नहीं आए हैं, लेकिन मुझे विश्वास है गुरुजी जो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे। क्योंकि गुरुजी यही तो सिखाते हैं ना कि मेरी रज़ा में राज़ी रहो। तो गुरुजी इसका अनंतम शुक्राना कि कैसे मुझे आपने अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाया कि यदि कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसे सँभाल भी फिर आप ही लोगे, तो फिर मैं क्यों इतना सोचूँ? हालाँकि होता है सोच-विचार, और लेकिन उसको करेक्ट करने वाले तो आप ही हो ना, हम तो गलतियों और पापों के भंडार हैं, और क्या बोल सकते हैं हम आपके सामने गुरुजी। बस क्षमा कर दो हमारे हमारे कर्मों को इस जन्म में और पिछले जन्म में जो हमसे हुए हैं। लेकिन इतना सब होते हुए भी मेरे बच्चों की और मेरी रोटी चल रही है, हम लोग जी रहे हैं, हम लोग नॉर्मल सब कुछ कर पा रहे हैं। बैंक में मैं कैसे पहुँची, कैसे सारा काम हुआ, मैं इतनी घबराई भी पहुँची थी, लेकिन आपने इतना ईज़िली सब करवा दिया, मेरी एंग्ज़ायटी भी खत्म हो गई। तो ये तो अपने आप में, अब मेरी जैसी लड़की और है ना, जाके सब चीज़ें कर पाई, ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी। आप पीछे बैकिंग में नहीं होते तो मैं नहीं कर पाती। इन सब चीज़ों को मैंने इसलिए कर पाई कि मेरे को एक वो रहता है कि नहीं, अब मेरा गुरु, मेरा पिता मेरे साथ है, तो मुझे इन छोटी-मोटी चीज़ों से डरना नहीं है। कि कैसे आप सिखा रहे हो ना, प्रैक्टिकली सिखा रहे हो। सच में आप वास्तव में प्रैक्टिकल गुरु हो गुरुजी, और क्या बोलूँ मैं, बस इतना ही कह सकती हूँ। अभी मेरी मेड भी बता रही थी जब मैंने उसको आपके बारे में बताया था, लॉकेट स्वरूप भी दिया था, तो उसका कोई काम छूट गया था। तो उसको कहती है कि वैसा ही सेम काम मुझे, मैं दुखी हो रही थी लेकिन वैसा ही सेम काम मुझे दूसरा मिल गया। तो मुझे इतनी खुशी हुई सुनकर कि मैंने कहा चलो गुरुजी ने इसका भी कल्याण किया, क्योंकि मैंने उसको बहुत विश्वास से बोला था कि तू अपने घर में इसको पूजा की जगह पे रखना, और इसकी अब कोई भी चीज़ अपमान या अवहेलना मत करना, और कभी लगे तो वही लौटा देना, लेकिन इधर-उधर फेंकना नहीं। तो उसने उसको श्रद्धा से रखा, और उसको कैसे काम दूसरा मिला और वो खुश हुई। फिर वो कह रही थी मेरे पति को भी काम मिल गया है, तो मैंने कहा चलो कितनी अच्छी बात है ये गुरुजी, आप ऐसे छोटे-छोटे हम जैसे कीड़े-मकोड़ों का साथ देते हो, हमारी सहायता करते हो। और कैसे-कैसे आपने सुखमनी जी पाठ में लगाया मुझे, फिर उसके बाद अभी 2-3 इंटरव्यूज़ में मैं गई हूँ देने, जो मैं नहीं जा रही थी, वो मैं जा पा रही हूँ। कॉल आया मुझे, और मेरी पुरानी कंपनी से भी आया, वहाँ भी गई 1-2 जगह। आज भी मेरी बात हुई तो उनसे हो गई बात, जिससे मैं पहले बोल रही थी कि मेरे को कोई जॉब बताओ तो नहीं वो बता रहा था, आज उसने फट से मुझे 2-3 बता दी, और उनसे मैंने बात की। इसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वास्तव में हम नाशुक्रे हैं, जो आप कर देते हो उसके लिए शुक्राना तो भूल ही जाते हैं। और 2 दिन से अभी बैठे-बैठे मैं सोच रही थी, पिछले कितने दिनों बिना दवाइयों के मेरे बच्चे ठीक हो गए। कितनी सारी प्रॉब्लम्स मेरी हल हो गई, मैं दवाइयों से रिलैक्स हो गई, खर्चों से रिलैक्स हो गई। तो इसका मतलब आगे भी आपने कुछ मेरे लिए सोच के रखा होगा। आप सही कहते हो, जो आपकी सोच है वो हमारी सोच से कहीं आगे है, कहीं बड़ी है। मतलब इस सृष्टि के रचयिता परमपिता के आगे कोई हमारी सोच हो सकती है क्या? लेकिन फिर भी हम अपनी सोच को, अपने दिमाग को ऊपर रखते हैं। और यदि दिल से आपको ध्यान करते रहें, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी गुरुजी। बस मुझे इस बात की दात बख्शिए कि मैं दिल से आपको ध्यान कर सकूँ, आपका ध्यान कर सकूँ, आपके ध्यान में लीन हो सकूँ। साईं बाबा ने आपने इतना-इतना सिखाया, साईं बाबा और आप तो एक ही हो। और वो जब मैं पढ़ती हूँ सच्चरित्र, तब भी मुझे जैसे लगता है मैं गुरुजी के पास आ रही हूँ। मैं सीख रही हूँ, आज फिर से नया सीख रही हूँ। कितनी बार मैंने 4-5 साल में पढ़ा है, लेकिन आज जब भी सुनती हूँ, शिव पुराण सुनती हूँ या मैं रामायण जी का पाठ करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं गुरुजी के को समझ पा रही हूँ कि वो जो मुझे कहना चाह रहे हैं, जो मैं पहले नहीं समझ पा रही थी। तो कितनी अज्ञानता, कितने अंधेरे में हम लोग होते हैं, और वो ज्ञान का प्रकाश हमारे गुरु लेकर आया हमारे लिए, तो मगर उसको भी हमें ग्रहण करना कितना कठिन हो रहा है। बस इन सब बातों को समझाने का अनंतम शुक्राना गुरुजी, और आप जो सेवा मुझसे करवा रहे हो, जो मैं कर पा रही हूँ लॉकेट स्वरूप की, वो भी उसके लिए मेरे को
गुरुजी, उसका अनंतम शुक्राना, तो मेरे पास वर्ड ही नहीं है। जो शक्ति और साहस आप दे रहे हो उसको करने में मुश्किलें आई, और ये सब अभी जो मैंने निपटा इसमें भी बहुत मुश्किलें आई, लेकिन सब जगह आपने मेरा साथ दिया, मुझे साहस दिया जो मुझ में खत्म हो चुका था। गुरुजी, इसका अनंतम शुक्राना आज तो मुझे करना ही था मेरे परमपिता का। थैंक यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि चरणों में शुक्राना गुरु जी। बस आपके चरणों की लगन लगाए रखना गुरु जी, लगन लगाए रखना। बाकी सब चीजें तो आती जाती हैं, अपने कर्मों की, माड़े कर्मों की क्षमा मैं मांग सकूं, बस इसी तरह मुझे बनाए रखना गुरु जी, इसी तरह बनाए रखना है परमपिता परमात्मा। जी अभी हमने आंटी जी का सत्संग सुना और मैं आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।